अब इन दोनों के सामने देखो, इसके हस्बैंड सपोर्टिव थे, इसकी मदद की, ये यहाँ तक पहुँची। इसके फादर ने इसके ऊपर फेथ दिखाया, विश्वास दिखाया, इसलिए बेटी यहाँ तक पहुँची। लेकिन ये लड़कियों को भी ध्यान रखना है कि इस फेथ का गलत फ़ायदा नहीं उठाना। कोई तुम्हारे पेरेंट्स अगर घर से यहाँ तक भेजते हैं और विश्वास करते हैं, तो उस विश्वास के बदले कुछ हासिल करना है, दुनिया में एक अपनी जगह, एक मुकाम बनाना है। तो ये सबके लिए, उनके लिए भी है जो लड़कियाँ घर से आती हैं पर मैसेजेस में लगी रहती हैं, क्लास में ध्यान नहीं देती हैं। भाई हर तरह के बच्चे हैं बेटा, सब लोग एक जैसे नहीं होते ना, कुछ लोग गलत राह पर भी हैं। ये इशारा ही काफ़ी होता है जो लोग इस तरह के रास्ते पे, बेटा यहाँ पहुँचना है ना, और ऐसे तुम्हारे भी हस्बैंड या तुम्हारे भाई या तुम्हारे पिताजी या तुम्हारी माँ खड़ी हो, तो उसके लिए आओ बेटा, बस 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 बेटा, पैर ना छुओ तुम, लड़कियां वैसे भी पैर नहीं छूती। नमस्ते बेटा, नमस्ते, नमस्ते। अरे बस बेटा, बस बेटा। बल्लभगढ़ ब्रांच से सर? अच्छा, बल्लभगढ़ ब्रांच से हमारे बीच में ये बेटियां हैं। आइए सर, क्या नाम है बेटा? क्षमा। और तुम्हारा? सुषमा। हमारे बीच बेटा, आप सुनो ध्यान से, ये दोनों बेटियां हैं, दिल्ली पुलिस में इनका सिलेक्शन हो गया, और ये जो नई लिस्ट लगी थी, ज्वाइनिंग हो गई ना? 12 को ज्वाइनिंग लेटर आएगा। अच्छा ठीक है, तुम्हारा भी? ठीक है, 12 तारीख को इनको जाना है। आज कितनी हो गई? 8 हो गई। 3 दिन बाद, चौथे दिन तो चले जाएंगे बेटा, 3 दिन बाद इनको जाना है, ज्वाइनिंग है। कहाँ बुलाया है? झड़ौदा कला में इनको बुलाया है। वहाँ ट्रेनिंग सेंटर है ना, वहाँ पीटीसी और पीटीएस हैं, 2 हैं ये। एक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है, एक पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है। ये एक सड़क के दोनों तरफ हैं। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं वहाँ पढ़ती थी पहले, मेरा स्कूल वहाँ पर था। पीटीएस में पढ़ते हैं, जाते हैं जो बच्चे जो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल की ट्रेनिंग करते हैं, और पीटीसी में जाते हैं जो आईपीएस की ट्रेनिंग होती है ना, इंडियन पुलिस सर्विसेज में आईएएस आईपीएस वाले, उनका पूरा ग्राउंड डेवलप है। तो वहाँ इन दोनों बेटियों को जाना है 12 तारीख को। ये किस ब्रांच में? बल्लभगढ़ फरीदाबाद की ब्रांच से हैं। दोनों ने मेहनत की और वहाँ तक पहुँच गई। कितनी एज हो गई बेटा? और तुम्हारी? 22 साल। कल भी हमारे पास 3 बच्चे आए, एक 22 का था, एक 26 का था, एक 30 का था, 4-4 साल का गैप था। तो बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा बताओ इनको अपने बारे में। थैंक यू। हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं परिमल सर, बबीता मैम को थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि इन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ आप सबके सामने। और मेरी फैमिली जिन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, मेरे हस्बैंड, इन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। करीब 1.5 साल पहले मैंने आईसीएस ज्वाइन किया था। मेरे भाई ने मुझे बताया था आईसीएस के बारे में। 2-3 कोचिंग सेंटर उसने ढूंढे थे और फिर मैं आईसीएस में आई। सबसे पहले आईसीएस में मैंने डेमो लिया, उसके बाद मैं कहीं नहीं गई और वहीं से मैंने अपनी कोचिंग स्टार्ट कर दी। 1.5 साल तो कहने के लिए है, मैरिड होने के बाद आप सभी को पता है कि टाइम कितना मिल पाता है, छुट्टियाँ आपको करनी पड़ती हैं, आप नहीं भी चाहते तब भी आपको करनी है। मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं और मेरे 2 बच्चे हैं। ये मैं इसलिए आप सबको बता रही हूँ, शादी करने के बाद या बच्चे हो जाने के बाद कोई रोक नहीं लगती आपके ऊपर, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। मोस्ट ऑफ फैमिलीज नहीं करवाती है, पर ज़्यादातर होते हैं कि आपको सपोर्ट करते हैं। मुझे भी वो सपोर्ट मिला है, ज़्यादा ही मिला है, और मैंने जिम्मेदारियों को भी संभाला, ऐसा नहीं है। और मैंने एक बार डिसाइड कर लिया कि मेरे को 8 बजे कोचिंग सेंटर पहुंचना है, मतलब पहुंचना है। ये आपको बता सकती है, उसका एविडेंस है ये।
चाहे मुझे अपनी नींद 2 घंटे की करनी पड़े या 3 घंटे की करनी पड़े, ठान लिया कि 8 बजे पहुंचना है, पहुंचना है। बिल्कुल। नो मैम, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का और पहली बार में सब कुछ हो गया है। सबसे बड़ी बात, मैंने हिस्ट्री पॉलिटी 10th क्लास में ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ी थी क्योंकि बोर्ड क्लासेस होती हैं तो उसी में ध्यान दिया था, फिर छोड़ दिया। मैथ्स को बिल्कुल छोड़ दिया। फिर जब लगा कि भाई अब सरकारी नौकरी के लिए ये ज़रूरी है, फिर यहाँ ज्वाइन किया। सर ने इतना इजी बना दिया मैथ को, मैम ने इतना इंटरेस्टिंग बना दिया। हिस्ट्री पॉलिटी जिसे लोग पढ़ना नहीं चाहते, छूना नहीं चाहते, और टाइम आप चाहे तो कैसे भी निकाल सकते हैं। मैं किचन में खाना बनाते वक्त वीडियो साइड में चला के, एक ध्यान मेरा खाना बनाने पे और मैम की वीडियो पे। मैंने पूरी हिस्ट्री पॉलिटी किचन में क्लासेस लेके कंप्लीट की है मैम। दुखी मत होइए कि मैं मैरिड हूँ या मैं अनमैरिड हूँ। बहुत से अनमैरिड बच्चे भी हैं जो टाइम नहीं देते। उस टाइम को आप मैरिड लड़कियाँ ध्यान दें तो उनसे आगे निकल सकती हैं। और रही हंसी मस्ती की बात, हमारा ग्रुप था, एक 5-6 बच्चे हैं जिनके नाम मैं लेना चाहूँगी क्योंकि वो हमें देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम उनका नाम लें। कार्तिक, पूजा, यश और क्षमा और सुषमा। हमारा 5 लोगों का हमारा ग्रुप। और मैं नहीं जानती कि मेरे ग्रुप में, वो मेरे ICS कोचिंग सेंटर में और कोई बच्चा इतना शैतान या इतने हंसी गुल्ला करने वाले थे जितने हम थे। पर डांट भी पड़ी हमें डांट भी पड़ी बहुत। और जिस वक्त पढ़ते थे पूरे ध्यान से पढ़ते थे, और हंसी मस्ती जब चलती थी तो उसमें भी डांट पड़ने वाले लायक काम कर देते थे। बाकी सब सही चल रहा है। मैम से पहले भी मिली हूँ, पर जो खुशी आज हो रही है वो अलग है, जाहिर नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से। मैम से गले लगने की मेरी दिली ख्वाहिश है बहुत दिनों से। थैंक यू। जब हम क्लासेस लेते थे, ओके, बेटा ये जितने बच्चे आते हैं, मैंने कल भी बात बताई थी, ये तुम्हारे लिए आते हैं कि तुम में से कोई, अब कोई मैरिड लड़की है जिसको लगता है यार मेरे तो बच्चे की जिम्मेदारी है, हस्बैंड की जिम्मेदारी है, इन लॉज की जिम्मेदारी है, ये उसके लिए एक रोल मॉडल बन गई कि आपके ऊपर कितनी भी जिम्मेदारी हो, जिम्मेदारी निभाते हुए भी जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। अब तुम सोचोगे कि हमारे लिए क्या है, ये लड़की तो इनके लिए रोल मॉडल है। तो ये देखो इनके हस्बैंड, इन्होंने कितने अच्छे ढंग से अपनी वाइफ को मोटिवेट किया, आगे बढ़ाया। कुछ गधे तो अभी भी नहीं सुन रहे हैं। बेटा फिर तेरी कल को शादी गलती से हो भी गई तो फिर वो रुकेगी कैसे? ये इनका बड़प्पन है कि इन्होंने अपनी वाइफ को पढ़ने लिखने दिया, घर का माहौल ऐसा रखा कि ये पढ़ लिख के देखो आज इनका भी तो नाम हुआ ना। सर आपका नाम क्या है? विजय कुमार। तो विजय कुमार जी का बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप जैसे हस्बैंड होने चाहिए जो अपनी वाइफ को पढ़ने का मौका दें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हम सबके बिहाफ पे है जितनी लड़कियां बैठी हैं, क्योंकि आपके जैसे लोग एक रोल मॉडल होते हैं। आपको देख के बहुत सारे लोगों को सीख मिलती है कि अपनी पत्नी को आगे बढ़ाना या पढ़ाना गलत नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। क्षमा तुम ये तो बहुत यंग एज में ही जॉब मिल गई इसको, 22 साल की छोटी सी उम्र में, थोड़ा सा एक्सपीरियंस। अब देखो ध्यान से सुन लो, तुम लोग भी ना अभी उस अवस्था में, अभी मैं कह रही थी ना कम IQ, कम वो, समझाने में दिक्कत आती है। जो ये बातें कर रहे हैं ये फर्स्ट स्टेज में है। अब उस उदारवाद के चरण से आगे आ जाओ, बौद्धिक रूप से विकसित बनो, ताकि इनकी बातें तुम्हारे पल्ले पड़ जाए, तभी तो बात बनेगी ना आगे। राम राम सभी को।
नाम तो आप सभी को पता ही चल गया है, और यहाँ से लेके यहाँ तक के सफ़र में मेरे को 2 साल लगे। यहाँ तक आपके सामने खड़े होना मेरा सपना था। जब भी मैं ब्रांच में अपनी सीट पे बैठी हुई होती थी तो बस जो भी बच्चा यहाँ आता बस एक ही सपना कि मेरे को भी यहाँ जाना है। तो उस सपने को लेकर मैं चलती रही और पढ़ती रही, और आज वो सपना मेरा पूरा हुआ जिस सपने की मेरे को चाह थी। और मैम के सामने बोलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैम खुद एक इतनी अच्छी वक्ता हैं, तो उनके सामने तो अगर हम थोड़ा भी बोले, मतलब ज़्यादा भी बोले, वो भी कुछ नहीं है। क्योंकि मैम को मैं अपना आइडल समझती हूँ। मैम से मैं अगर मैम के थोड़े तिनके बराबर भी बन पाऊँ ना, तो मैं बनने की कोशिश करूँगी। मेरी चाह है कि मैं मैम का जैसा बनूँ। अगर थोड़ा भी जीवन में कुछ करूँ तो मैम से ही सीखा है। मैम ने जो सिखाया है, मैम की बातें हैं। मेरी फैमिली मेंबर, मेरी माँ की इच्छा थी कि वो आज आएँ, लेकिन कल एक हादसा हुआ कि मेरे ताऊ जी के बेटे ख़त्म हो गए, जिसकी वजह से मेरी माँ नहीं आ पाई। तो मैं अपनी माँ को एक अपनी माँ से ही मिलाना चाहती थी। और मेरी मौसी हैं सबसे छोटी, वो मैम को फेसबुक पे सुनती है, मैम की वीडियोस आती रहती हैं तो वो देखती रहती हैं, तो वो भेजती हैं। हमारा एक फैमिली ग्रुप है, उसमें वीडियोस भेजती हैं और बोलती हैं बच्चों को कि मैम की वीडियो देखो, मैम की वीडियो सुनो। मैंने कहा मैंने मैम को देखा ही नहीं है, मैम को समझा है, और मैम के लिए मतलब मैम से ही सीख रही हूँ और मैम के जैसा होना चाहती हूँ। अगर मैं तिनका भर भी हो पाई तो मैं होऊंगी। मेरा एक छोटा सा गांव है छायसा, जहाँ से निकल के छायसा, मोहना छायसा से ज़्यादा जानते हैं लोग उसे। तो वहाँ से मतलब मेरी जो ब्रांच का 1 घंटे का रास्ता है, डेली वहाँ से आना जाना, मतलब गांव से निकलना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और मेरे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव हैं, गांव में किसी को कोई इतना सपोर्ट नहीं करता जितने मेरे पेरेंट्स करते हैं। मैं अकेले कहीं भी आ जा सकती हूँ किसी भी टाइम, वो कभी नहीं रोकते। अगर मैंने बोल दिया पापा ये करना है तो पापा बोलेंगे कर ले, मैंने बोल दिया ये करना है तो ये कर लो। मतलब कभी भी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं उन्होंने, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने यहाँ खड़ी हूँ। वो सब उन्हीं की बदौलत है और मेरे टीचर्स की वजह से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। तो थैंक यू सो मच मेरे पेरेंट्स को, थैंक यू सो मच मेरे टीचर्स को। मैं और दीदी एक ही ग्रुप के बच्चे हैं और दीदी के 2 बच्चे हैं। दीदी से भी ना मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला है। ये टाइम की बहुत पंचुअल है, मैं नहीं हूँ। मैं आज भी मानती हूँ मैं आज भी पंचुअल नहीं हूँ, मैं हमेशा ज़्यादातर लेट हो जाती हूँ। ये चीज़ मेरी अभी भी है, तो मैं इस पे काम करूँगी। अपनी चीज़ों को कहते हैं ना ट्रेनिंग, मेरे फैमिली वाले बोलते हैं कि तू अभी ले ले जितने मजे तेरे को लेने, ट्रेनिंग में सब पता चल जाएगा। तो अभी वो मेरे को घिस रहे हैं कि तू लग जा, जब तेरे को पता चलेगा कि टाइम की वैल्यू क्या होती है। तो मेरा पहले भी जो 2020 की वैकेंसी हुई है उसमें भी मेरा दिल्ली पुलिस का टेस्ट क्लियर था, फिजिकल भी हो गया था, लास्ट मेरिट लिस्ट में रह गई थी। वो मेरी 1 महीने की पढ़ाई से पॉसिबल हो पाया। वो पता चला कि मेरी ही कमी थी जिसकी वजह से शायद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि 1 महीने की पढ़ाई से कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी। तो वो एक किस्मत लगा लो, वहाँ किस्मत काम कर गई कि मेरा नंबर आ गया, पर मेहनत नहीं थी। मेहनत यहाँ करी, यहाँ सीखा, ज़िंदगी जीना सीखा, ज़िंदगी में कैसे क्या करना है वो सीखा, और आज मैं आपके सामने यहाँ खड़ी हूँ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। मैं मतलब मैम की ना बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत बड़ी। मेरे को एक्टर एक्ट्रेस अच्छे नहीं लगते, मेरे को मैम पसंद है। क्योंकि जो ये सिखा सकते हैं वो एक्टर एक्ट्रेस नहीं सिखा सकते, वो गलत चीज़ें ही सिखा सकते हैं, लेकिन जो मैम सिखाती हैं वो कहीं भी किसी भी सेंटर में आपको नहीं सीखने को मिलेगा। शायद पेरेंट्स भी वो बात नहीं बताते हो आपको जो मैम बता देती हैं। जिस तरीके से मैम समझाती हैं, पेरेंट्स आपको मार के समझाएंगे, मैम मारती भी नहीं है, बातों में ही मार देती हैं। वो बातें ऐसी होती हैं उनमें आप सब कुछ सीख जाओगे। तो मैम को सुनो, सर जो बोलते हैं परिमल सर क्लासेस में
कि कई बच्चे बोलते हैं नेगेटिव कि सर क्लासेस में बोलते रहते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। उस बोलने की वजह से ही आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, क्योंकि सर बोलते हैं ना, टेंशन नहीं लेनी है किसी भी चीज की, बस मस्ती में पढ़ते जाओ। सर की बात है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, तो अपनी मस्ती भी जिंदा रखो और अपनी हस्ती भी जिंदा रखो। हर सैटरडे मेरा एक काम होता था ब्रांच पे डांट सुनना, हर सैटरडे, क्योंकि मेरी मतलब पूरा सर, हमारे सर हैं जो, वो सैटरडे टू सैटरडे आते थे और है सैटरडे मेरी क्लास लगती थी। मैं डेली वैसे क्लास ले रही हूँ, सर मेरी क्लास ले रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई पूरे हफ्ते में मेरी एक शरारत ऐसी होती थी, या सर इकट्ठी कर लेते थे तो उनको इकट्ठा करके ले लिया, मेरे को सुना दिया। सुनाया मतलब इन द सेंस कि उन्होंने सिखाया कि कुछ चीज़ें सीखनी भी होती हैं। अगर गलती करते हो कोई बताने वाला है, बहुत अच्छी बात है। अगर तुम गलती कर रहे हो, कोई बताने वाला नहीं मिल रहा ना, तो तुम अनलकी हो। मैं लकी हूँ कि सर मेरे को बताते हैं, समझाते हैं, और उन चीज़ों को सीख के मैं आगे बढ़ती गई, पढ़ती गई। कहते हैं कि अगर पढ़ने के लिए थाली भी बेचनी पड़े ना तो बेच दो, हाथ पे रख के रोटी खा लो, लेकिन पढ़ो। पढ़ना बहुत जरूरी है। मेरे को विश्वास नहीं होता कि 1 महीने बाद मेरी सैलरी आएगी। हम 4 बहन भाई हैं, मैं तीसरे नंबर की हूँ, 2 मेरी बड़ी बहनें हैं। मतलब मेरी पूरी फैमिली का मेरे को बहुत सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा। मेरी बड़ी बहन ने मेरे को सजेस्ट किया कि मेरे को ICS में आना चाहिए। मैंने डेमो लिया, उसी दिन से सोच लिया कहीं और जाना ही नहीं अब। तो बस तब से मैं पढ़ती गई। स्टार्टिंग में मैंने खुद को ऐसे ढील दी, मतलब पढ़ा नहीं, लेकिन जब फिर से आई ये दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई, तब सोच लिया अब और कुछ करना नहीं है, बस लगना है। तो मेहनत करी और आज मैं लग गई। थैंक यू सो मच। बेटा देखो, जब यहाँ लड़कियाँ आती हैं ना, कोई भी लड़की, तो उसके पीछे या तो सपोर्टिव फादर होते हैं, या उसके सपोर्टिव हस्बैंड, या एक आधी के लिए उसका भाई भी लड़ता है कि हमारी बहन जो है पढ़ लिख के आगे बढ़े। कई बार फादर जैसे नेगेटिव हो तो भाई सपोर्ट हैंड के रूप में आ सकता है। अब इन दोनों के सामने देखो, इसके हस्बैंड सपोर्टिव थे, इसकी मदद की, ये यहाँ तक पहुँची। इसके फादर ने इसके ऊपर फेथ दिखाया, विश्वास दिखाया, इसलिए बेटी यहाँ तक पहुँची। लेकिन ये लड़कियों को भी ध्यान रखना है कि इस फेथ का गलत फ़ायदा नहीं उठाना। कोई तुम्हारे पेरेंट्स अगर घर से यहाँ तक भेजते हैं और विश्वास करते हैं, तो उस विश्वास के बदले कुछ हासिल करना है, दुनिया में एक अपनी जगह, एक मुकाम बनाना है। तो ये सबके लिए, उनके लिए भी है जो लड़कियाँ घर से आती हैं पर मैसेजेस में लगी रहती हैं, क्लास में ध्यान नहीं देती हैं। भाई हर तरह के बच्चे हैं बेटा, सब लोग एक जैसे नहीं होते ना, कुछ लोग गलत राह पर भी हैं। ये इशारा ही काफ़ी होता है जो लोग इस तरह के रास्ते पे, बेटा यहाँ पहुँचना है ना। और ऐसे तुम्हारे भी हस्बैंड या तुम्हारे भाई या तुम्हारे पिताजी या तुम्हारी माँ खड़ी हो, तो उसके लिए अपने ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ लगानी पड़ती हैं और बहुत सदके पढ़ना पड़ता है कंफर्ट जोन से बाहर आके। तो इन दोनों को तुम एक एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हो कि दोनों मेहनती हैं, उसके साथ जिम्मेदारियाँ अलग तरह की थी। जैसे इसके ऊपर वैसी जिम्मेदारी नहीं थी, उसके ऊपर तो 2 बच्चों के साथ पढ़ना बहुत आसान काम नहीं है। बच्चे पढ़ने कहाँ देते हैं? कितनी एज है बच्चों की? 5 साल का और 1 3 साल। हाँ, 3 साल का बच्चा तो किताब भाग भाग के पकड़ेगा, फाड़ेगा किताब को, ऐसे ही करते हैं बच्चे पढ़ने नहीं देते। तो इसका अपना एक स्ट्रगल था, इसने स्ट्रगल किया रोज गांव से 1 घंटे का ट्रेवल करके और तब पढ़ने जाना। तो दोनों के अपने अपने जीवन के संघर्ष थे, दोनों की कहानी अपने आप में आपको मोटिवेशन दे सकती है। तो जब तुम मुसीबतों में फंसो ना और तुम्हें लगे कि मेरे साथ प्रॉब्लम है, तब ऐसे एग्जाम्पल याद कर लिया करो। कल देखो क्लास में वो 30 साल का एक लड़का जो आया था, जो बता रहा था कि भाई मेरे साथ प्रॉब्लम थी। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं,
आम आदमी कभी भी आराम से जिंदगी नहीं जी पाता। आम आदमी का स्ट्रगल सबसे ज्यादा होता है, और एक एक स्ट्रगल की कहानी दूसरे के जीवन में एक एग्जाम्पल बन सकती है। इसीलिए जब इस तरह के लोग आए ना, तो ये सोचा करो जो यहाँ खड़ा है उसके अगले महीने अकाउंट में सैलरी आएगी, तो वो तुमसे आगे है। अब उसने कैसे क्या किया, कैसे पढ़ाई की, उसको एक रोल मॉडल मान के सुन लिया करो। बीच की ये बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं। और तुम जो उस तरफ बैठे हो भी सब बेरोजगार हो। भगवान ने चाहा किसी दिन रात में तुम्हारा भी 3 बजे रिजल्ट आएगा, तुम भी रोजगार वाले बनोगे, पर तब तक तो तुम बेरोजगार ही हो ना। तो ये मानो कि ऐसे लोगों से सीख लें, है ना। पॉजिटिव रहो, खुश रहना सीखो, और हर एक में से अच्छाई को अपने जीवन में कोशिश करो, अपने लाइफ में ऐड करते जाओ, तभी जिंदगी अच्छी बनेगी। चलो बाकी कल पढ़ेंगे। और बोलना है इनको, एक मैसेज और देना है बेटा, इनकी बात को ध्यान से सुन लो क्योंकि इनका एक्सपीरियंस ज्यादा भी है। सॉरी कि मैं आपका टाइम और ले रही हूँ पर क्या करें, जब आईसीएस ज्वाइन करते हैं, बच्चों को देखते हैं, तो हमारी बातें भी इकट्ठी रहती हैं, होती रहती हैं कि हम भी ये बोलेंगे वो बोलेंगे, और लोग इतने सारे हमारे पीछे सपोर्ट करने वाले कि एक एक का नाम ले तो पूरा टाइम निकल जाएगा वैसे। पर सबसे पहले मैं अपनी मम्मी को धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे जन्म दिया। गांव में कोई गाइडेंस नहीं मिली कि 12th के बाद क्या करना है, और एडमिशन के लिए बीए के पीछे वही भेड़ चाल में हम भी बक दिए। पैसे नहीं थे घर में, मेरी मम्मी ने अरेंज किए। मुझे वो दिन याद है कि मुझे गांव से उन्होंने बाहर निकाला कि पढ़ो, कुछ भी उन्हें नहीं पता कि बीए का क्या मतलब है। उन्हें था कि बाहर जाएंगे बच्चे पढ़ेंगे। बीए की, एमए की, टोटल वेस्ट, कुछ नहीं मिला, शादी हो गई। पर मैंने इस चीज़ को नेगेटिव नहीं लिया कि स्थिति बदल गई है तो मैं कुछ कर नहीं सकती। मेरे को एक दूसरी माँ मिली, मेरी सासू माँ, मेरे बच्चों को संभालती हैं वो अच्छे से। मतलब मैं भी इतना प्यार नहीं दे सकती जितना वो प्यार देती है। मेरे बच्चे मेरे पास जल्दी से आने को रेडी नहीं होते, उन्हीं के पास सोते हैं। तो उन्होंने जो मातृत्व का भाव मेरे साथ साझा किया है, सबको वो मिले ऐसा मैं चाहूँगी। मैंने भी उन्हें अपनी माँ ही माना है, जिम्मेदारियों के साथ उन्हें कभी दुख नहीं होने दिया, ना उन्होंने मुझे कभी होने दिया। तो परिवार को खुश रखने के लिए आप एफर्ट लगाइए, वो सामने से लगाएंगे ज़रूर, आपको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और आप भी कोशिश कीजिएगा। बस, थैंक यू। मैं असिस्टेंट मैनेजर आईटी क्रीम बेल्ट में। अनुभव बहुत ही अच्छा रहा मैम। मतलब हमारा खाली सपोर्ट का काम है, बाकी डेडिकेशन उसकी थी तो हो गया उसका। कई बार पेरेंट्स बच्चों को भेज देते हैं कि हाँ भाई आप पैसा लगा रहे हैं, उनका थॉट रहता है कि बच्चा कहीं आगे निकल जाए, लेकिन लोग उस एफर्ट को कई बार वेस्ट कर देते हैं। अगर वो आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो आपको उनके ट्रस्ट का रिजल्ट देना ज़रूरी है। तो उस मामले में आप लकी रहे। हाँ, नहीं मैम, थैंक यू एवरीवन। भाई दोनों बेटियां मिठाई भी बहुत बढ़िया लाई हैं, थैंक यू। ये लीजिए सर, आप भी इसके हकदार हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ये मिठाई इनमें बांट दो, एक उन लड़कों में बांट दो। इस तरफ काजू कतली बटी है, उस तरफ गाजर की बर्फी होती है, गाजर के हलवे की, वो लेके आई है। अरे पूनम तक पहुंचा दो मिठाई। नहीं, पूनम का भी कहीं ना कहीं आ जाएगा।